जामवन जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यहाँ पर एक संकेत करना चाहते हैं। किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। 3 अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहां परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे, सबको एक साथ लेकर के जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मारी ना दे, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए, 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा।